आज मैं आपसे रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉ ऑफ पावर से 15 ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत ही पावरफुल बुक है जिसे पढ़कर आप अपने प्रतिद्वंदी को हरा कर शक्तिशाली बन सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो से आप फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर 1, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। जितना लोग आप पर निर्भर होते हैं आप उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए आपको लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखना होगा। दुनिया में हर व्यक्ति जरूरत के हिसाब से काम करता है और उसी को संपर्क करता है जिसकी उसे जरूरत हो। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जर्मनी के एक नेता बिस्मार्क ने एक कमजोर राजा को खोजा जो पर्सिया का राजा था। बिस्मार्क ने राजा को पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर कर लिया। उसने राज्य में अपनी स्थिति को इतना मजबूत बना लिया कि राज्य में उसकी तरह कोई और निर्णय नहीं ले सकता था। दोस्तों, लोग जिस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं उसी को अहमियत देते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखें। नंबर 2, दूसरों से काम लेना सीखें। 48 लॉ ऑफ पावर के अनुसार शक्तिशाली बनने के लिए आपको दूसरों से काम लेना आना चाहिए। उन लोगों को हायर करें जो वह काम कर सके जो आप चाहते हैं। दूसरों के ज्ञान का खुद उपयोग करें। इससे आपका बहुमूल्य समय बचेगा और आपको दक्षता और गति की एक समान आभा प्रदान होगी, यानी आप दूसरे का क्रेडिट प्राप्त कर पाएंगे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला की कंपनी को जनरेटर में सुधार का काम दिया। टेस्ला ने पूरे 1 साल तक कठिन परिश्रम करके जनरेटर में न कि सुधार किया बल्कि बड़े बदलाव किए। टेस्ला की सारी मेहनत का क्रेडिट एडिसन को मिला। निकोला टेस्ला ने रेडियो का भी आविष्कार किया लेकिन उसका क्रेडिट भी मार्कोनी को मिला। और वैज्ञानिक पद पर रहते हुए निकोला ने बहुत सारे आविष्कार किए पर उसका क्रेडिट उसे कभी नहीं मिला। नेक्स्ट, दूसरों को अपनी तरफ करने का प्लान बनाइए। दोस्तों, शक्ति का मतलब है लोगों को अपने नियंत्रण में रखना और उनसे अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करवाना। जब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो सारा नियंत्रण आपके हाथ में होता है और जिसके हाथ में नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है, वही शक्तिशाली होता है। जब आप दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अपने लाभ के लिए चारा डालें और दूसरों को अपनी ओर मिलाएं और उन्हें नियंत्रण में रखें। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बिस्मार्क, जो कि जर्मनी का एक ताकतवर नेता था, उन्होंने कहा था कि जब वह हिरण को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं तो कभी पहली हिरनी को गोली नहीं मारते बल्कि पूरे झुंड के आने का इंतजार करते हैं। अपने दुश्मन को अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करने को मजबूर करें, उन्हें शानदार लाभ होने का लालच दें और अपनी ओर आकर्षित करें और फिर उस पर आक्रमण करें। नेक्स्ट, अपनी प्रतिष्ठा बनाकर रखें। प्रतिष्ठा शक्ति की आधारशिला है, इसे हमेशा संभाल कर रखें। अकेले प्रतिष्ठा के आधार पर आप लोगों का सम्मान पा सकते हैं और उन्हें डरा भी सकते हैं। एक बार यदि सम्मान चला जाए तो आप कमजोर हो जाते हैं। अपने प्रतिष्ठा की हमेशा रक्षा करें। लोग आपको आपकी प्रतिष्ठा के कारण जानते हैं। प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए हमेशा इसे बना कर रखें। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में इरविन को उनकी बेहतरीन गन स्किल के लिए जाना जाता था, जिससे शत्रु उसका सामना करने से डरते थे और बिना लड़े ही डेमोरलाइज हो जाते थे। इसलिए दोस्तों, आपसे पहले आपकी प्रतिष्ठा आती है। लोग आपको आपके रेपुटेशन से जानते हैं। किसी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। जब पहली बार आप किसी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं तो इसे बहुत ही ध्यान से बनाएं, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी और जलने वाले लोग आपकी प्रतिष्ठा बिगाड़ने के लिए कुछ भी करेंगे। नेक्स्ट, दोस्तों की तरह दिखें और जासूस की तरह काम करें। 48 लॉ ऑफ पावर के अनुसार अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चार्ल्स मॉरिस, जो कि फ्रांस के महान राजनीतिज्ञ थे, वे अपने विचार कभी भी किसी को नहीं बताते थे। वे सभी को अपने विचार प्रकट करने का मौका हमेशा देते थे, जिससे कि वो लोगों की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। वो अपने विचार और योजनाओं को छुपाने में माहिर थे। चार्ल्स मॉरिस दूसरों से जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों से इस तरह से बात करते थे जिससे लोगों को लगता था कि वे उन्हें कोई राज बता रहे हैं। इस तकनीक से लोग उन्हें अपनी जानकारी बताने के लिए उत्सुक हो जाते थे। आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको किसी के बारे में कुछ जानना है तो। नेक्स्ट, अपने इरादे किसी को ना बताएं। अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्य को उजागर ना करके लोगों को अंधेरे में रखें। अपने लक्ष्य दूसरों को ना बताएं।
हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं और लोग हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई जानना भी चाहे तो उसे गलत सलत बताइए, अपने इरादों की उसे भनक न पड़ने दें। आप लोगों को केवल वही बात बताएं जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं, ना कि जो आप उन्हें बताना चाहते हैं। अपनी जुबान को आप अभ्यास से नियंत्रण में ला सकते हैं। इसके लिए आप अपने शब्दों का चयन ध्यान से कीजिए। जब लोगों को आपके भविष्य के उद्देश्य का पता नहीं होगा तो वे आपके विरुद्ध कोई चालाकी या षड्यंत्र नहीं बना सकेंगे, और जब तक उन्हें आपके इरादे का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आप आगे निकल चुके होंगे। नेक्स्ट, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझो, अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दें। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने दुश्मन को कभी कमजोर समझकर नजरअंदाज मत करें। दुश्मन के अवशेष बीमारी और आग की तरह होते हैं जो समय के साथ साथ और भी खतरनाक बन जाता है। यहाँ पर आपका असली दुश्मन आपकी परिस्थितियां हैं। आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आप हमेशा उन पर हावी रहें। आप कहीं पे काम करते हो तो आप अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा अपनी परिस्थितियों से आगे रहें, जिससे कि आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को मात दे सकें। नेक्स्ट, गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। हमेशा याद रखें कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। सभी व्यक्तियों का व्यवहार और प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है। अगर आप किसी को मना करते हैं या धोखा देते हैं तो उस पर सभी व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होगी। व्यक्ति की बाहरी बनावट या चेहरे से उसकी प्रवृत्ति को समझने की कोशिश ना करें। कई लोग भेड़ के वेश में भेड़िए होते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को आप मना करना चाहते हैं तो विनम्रता पूर्वक करें। उनका अपमान करने से वो नाराज हो सकते हैं और आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, अपने प्रतियोगी को हमेशा होशियार समझने का मौका दें। आप अपने प्रतियोगी के सामने अपने को मूर्ख महसूस कराएं। आप उसे महसूस कराएं कि वो आपसे ज्यादा होशियार है। जब एक बार आपके प्रतियोगी को यह विश्वास हो जाता है कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है तो आप उसे आसानी से हरा सकते हैं। उसे हमेशा ये दिखाएं कि आप कुछ नहीं जानते। उनके सामने बेवकूफ बनकर रहने से लोग आपको अपने बारे में खुद बताएंगे और उन्हें आपकी शक्ति और उद्देश्य के बारे में पता नहीं चलेगा। जब आप लोगों को महसूस कराएंगे कि वो आपसे अधिक शक्तिशाली है तो इससे आप आसानी से उसके सुरक्षा कवच को तोड़ सकेंगे और आपको जरूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। नेक्स्ट, आत्मसमर्पण की रणनीति का उपयोग करें। अपनी कमजोरी को शक्ति में बदलें। जब आप जीत ना सको तो आत्मसमर्पण कर दो, क्योंकि इससे पहले कि आप हार जाएं, आप अपने आत्मसमर्पण से दुश्मन के नजदीक पहुंच पाएंगे और जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मसमर्पण से आपको अपनी ताकत को फिर जुटाने का एक और मौका मिलेगा और आप दोबारा तैयार हो सकेंगे। दोस्तों, 48 लॉ ऑफ पावर के अनुसार हमें कभी भी कमजोरी की अवस्था में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मसमर्पण करके अपने आप को तैयार करना चाहिए, फिर चाहे वह जंग का मैदान हो या रोजमर्रा की जिंदगी। आत्मसमर्पण करके हम अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, अपनी शक्तियों को एकाग्र करें। अपनी शक्तियों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि आप अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अगर आप केंद्रित नहीं हैं तो आप अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं कर सकते। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोमन्स ने जब आसपास के राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश की तो बारबारियन जनजाति पर हमला करने के चक्कर में वो अपना राज्य ही हार गए। अपनी शक्ति को केंद्रित करने के लिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को केंद्रित करें। जब आपकी सारी शक्ति व ध्यान एक ही दिशा में लगते हैं तो वहां पर आपकी जीत निश्चित हो जाती है और तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपने आप को दोबारा तैयार करें। यदि आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए या समाज आपको इम्पोर्टेंस नहीं देती है तो अपने आप को दोबारा तैयार करें। अपनी क्षमताओं को पहचानें और दोबारा से उन्हें निखारें। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डपिन, जो कि एक फ्रांस की महिला थी, जब वह पेरिस गई तो उसने समाज की सच्चाई का सामना किया। उसने देखा कि महिलाएं घर से बाहर का काम नहीं करती थी, वो केवल घर का काम करती थी और पुरुष घर के बाहर का काम करते थे। जब पेरिस में उसने अपना लेख एक एडिटर को दिया तो उस एडिटर ने महिला से कहा कि तुम घर का काम करो, लेखन और साहित्य तुम्हारे लिए नहीं है। इसके बाद डपिन ने लेखक बनने का फैसला किया और अपने पति और बच्चों को छोड़कर चली गई। उसने कड़ी मेहनत की और अपने आप को दोबारा तैयार किया और 1 साल बाद अपना उपन्यास जॉर्ज सैंड प्रकाशित किया। उसके बाद उस उपन्यास को उस एडिटर ने स्वीकार भी किया। नेक्स्ट, दूसरों को अपने पत्ते खोलने पर मजबूर करें।
48 लॉ ऑफ पावर के अनुसार लोगों को विकल्प देकर आप उनसे वो काम करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं, यानी उन्हें ऑप्शन दें, या तो ये करना पड़ेगा या ये, और दोनों ही बातें आपके हक में होगी। जब आप दूसरों को विकल्प देते हैं तो इससे आपके प्रतिद्वंदी को लगता है कि वे अपने नियंत्रण में हैं, लेकिन वे कठपुतली की तरह आपके नियंत्रण में होते हैं। उन्हें इस तरह के विकल्प दें जिससे आप उन्हें पूरी तरह नियंत्रण में कर उनका फायदा ले सकें। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इवान रूस का एक अत्याचारी राजा था जिसको अपने राज्य में एक मुश्किल समय का सामना करना पड़ा। अत्याचारी होने की वजह से उसे पूरी ताकत और अधिकार नहीं मिल रहा था। राजा इवान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय एक कदम पीछे हटने का सोचा। उसने राजा का सिंहासन त्याग दिया। ऐसा करने पर रूस के लोग उसे राजा के पद पर वापस आने को कहने लगे। राजा ने सबकी दरख्वास्त सुनी लेकिन किसी की बात नहीं मानी। कुछ दिन बाद उसने प्रजा को 2 विकल्प दिए। उसने कहा कि या तो लोग उसे राजा के पद पर स्वीकार कर ले और पूरी ताकत इस्तेमाल करने का अधिकार दे, या फिर वो अपने लिए कोई नया राजा ढूंढ ले। रूस के लोगों ने उसे दोबारा अपना राजा स्वीकार कर लिया। लोगों ने उसके अत्याचार को नजरअंदाज करते हुए उसे दोबारा राजा बना दिया। नेक्स्ट, लोगों की कल्पनाओं से खेलें। लोगों की कल्पनाएं उनकी आंखों पर पर्दा डाले रहती है और वे जीवन में कठोर सच्चाई को नहीं देख पाते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सकारात्मक बदलाव धीरे धीरे होता है। जीवन में सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत, सब्र, अच्छी किस्मत और बलिदान की जरूरत होती है, लेकिन लोग इन बातों को नजरअंदाज कर आसानी से कामयाब होना चाहते हैं। इस तरह के लोग सफलताओं के लिए कोई ना कोई आसान रास्ता खोजते रहते हैं। इसीलिए इस तरह के लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। यदि आप लोगों को अपनी कल्पनाओं में डुबो कर रखेंगे तो आप उनका फायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट, लोगों की कमजोरियों को ढूंढें। लोगों की कमजोरी को ढूंढें जिन पर उनका अधिकार नहीं, और उसे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करें। कुछ लोग आसानी से अपनी कमजोरी अपने आप बताते हैं। यदि आपको लोगों की कमजोरी के बारे में पता चल जाए तो आप जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए उसे उदाहरण से समझते हैं। फ्रांस की रानी कैथरीन, जो राजा हेनरी की पत्नी थी, वह पुरुषों की कमजोरी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करती थी। वह लोगों की संवेदनशीलता और भावुकता का प्रयोग अपने फायदे के लिए करती थी। दूसरों की कमजोरी जानने के लिए आप लोगों से बात करें, उनके बारे में जानें, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं और क्या करता है। उसकी कमजोरी को आप भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप किसी की कमजोरियां ढूंढ लेते हैं तो आप उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, ये रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉ ऑफ पावर की समरी है और बुक में बताए गए ट्रिक्स ही मैंने आपसे शेयर किया है। मेरा इस पर कोई पर्सनल व्यू नहीं है। आप इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।